आप सोचेंगे ये कहानी एक हॉरर स्टोरी है या फिर मिरेकल। एक 28 साल की लड़की जिसका नाम रिया कपूर है और उसको अचानक से बहुत ही ज्यादा खांसी आने लगी, चेस्ट में पेन होने लगा और खांसी के साथ साथ उसको हल्का सा ब्लड भी आने लगा। जब खांसी के साथ खून बाहर आता है तो उसको हम मेडिकल टर्म्स में हीमोप्टाइसिस बोलते हैं। हीमोप्टाइसिस का मतलब होता है खांसी के साथ खून आना। जब इस कंडीशन के साथ जब वो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स ने कहा इट माइट बी पॉसिबल देयर इज अ लंग कैंसर। हो सकता है कि इस लड़की को लंग कैंसर हो, क्योंकि अक्सर ऐसे सिम्टम्स लंग कैंसर में भी पाए जाते हैं। पर जब रिया की सर्जरी हुई तो सारे लोग देख के स्टंट रह गए, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये स्टोरी बेस्ड है एक ट्रू इवेंट्स पे और ट्रू मेडिकल केस के ऊपर, बट सारे के सारे कैरेक्टर्स जो यहाँ पे प्ले होंगे वो सब फिक्शनलाइज होंगे ड्यू टू मेडिकल प्राइवेसी। सो दिस इज द फर्स्ट केस और फर्स्ट एपिसोड ऑफ मैड केस सीरीज। चलो केस को शुरू करते हैं। रिया कपूर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो कि पुणे में रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव की थी और इतनी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी कि वो छोटी सी छोटी बीमारी को भी अपनी तुरंत टैकल करती थी डॉक्टर्स के साथ। अगर उसको थोड़ा सा भी कोई अगर प्रॉब्लम होती थी, जुकाम या खांसी या बुखार किसी भी तरीके से, तो वो वेट एंड वॉच वाला किस्सा नहीं करती थी। वो ये नहीं देखती थी कि अभी उतर जाएगा, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी। वो सीधा जाके अपने लोकल किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपने आप को चेकअप कराती थी। बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लड़की थी वो। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी चेस्ट में बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होने लगा। उसको ड्राई कफ हुआ, उसको धीरे धीरे हल्की हल्की खांसी आने लगी कि खांसी के साथ साथ उसको ब्लड के स्पॉट्स भी दिखे, जिसको हम हिंदी में खून वाली खांसी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश या मेडिकल टर्म्स में हीमोप्टाइसिस। जब उसने ये कंडीशन देखी तो उससे रहा नहीं गया और वो सीधा जाके अपने किसी भी एक लोकल डॉक्टर के पास गई और उसने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी कंडीशंस हो रही हैं 2-3 दिन से और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो डॉक्टर ने सिम्टोमेटिक इलाज किया, उसके केस के हिसाब से उसको कुछ पेन किलर दे दिए चेस्ट पेन के लिए और रेस्ट करने को बोला। उसने 2-3 दिन तक दवाई खाई और उसके बाद उसको थोड़ा सा नॉर्मल लगा, वो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। बट उसको नहीं पता था कि ये चीज और सीवियर होने वाली है। रात के टाइम पे उसके खांसी के पैरोक्सिम बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले थोड़ा थोड़ा स्पॉट में ब्लड आता था, अब काफी ब्लड आने लगा और पेन तो इतना ज्यादा हो रहा था कि उससे रहा नहीं जा रहा था। ना बैठ पा रही थी ना लेट पा रही थी, इतना ज्यादा सीवियर। रिया ने जैसे तैसे रात अपनी मैनेज की, कुछ दवाई वगैरह खा के, पेन किलर लेके। जैसे ही सुबह हुई वो सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सबसे पहले सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में रेडियोलॉजिस्ट ने देखा तो उसको एक मास ग्रोथ दिखा, लंग्स में एक छोटा सा मास ग्रोथ। उसने सोचा कि ये ट्यूमर हो सकता है। ऑन्कोलॉजी टीम जो थी उन्होंने बायोप्सी सजेस्ट की, पर उन्होंने प्रिकॉशन के लिए माइनर सर्जरी भी प्लान की कि सर्जरी के थ्रू इसको मास को बाहर निकाल देंगे और एक एग्जैक्ट डायग्नोसिस भी हो सके, क्योंकि बाहर से जो हम देखते हैं बॉडी में वो अंदर नहीं होता। अगर हम बाहर से अच्छे दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर अंदर से बिल्कुल स्वस्थ है। सर्जरी का दिन आया और ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल रूटीन था। जब रिया के लंग्स को डाइसेक्ट किया गया, मतलब कि काटा गया फॉर द प्रोसीजर्स ऑपरेशन के लिए, तो वहां पे जो डॉक्टर्स ने देखा वो सब शॉक हो गए। और ये चीज अगर आप सुनोगे तो आप भी बहुत ज्यादा स्टन रह जाओगे। उसके फेफड़ों के अंदर, उसके लंग्स के अंदर 5 सेंटीमीटर का एक पौधा उग रहा था। सोच के देखो कितनी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है ये। किसी व्यक्ति के फेफड़ों में पेड़ कैसे उग सकता है? ये तो वही वाली बात हो गई जब बचपन में हम लोग कोई फ्रूट खाते थे या सब्जी खाते थे और उसके जो सीड्स होते थे वो निकल जाते थे, जो उसके बीज होते हैं। तो मम्मी अक्सर कहा करती थी कि ये बीज मत खाना वरना पेट में पौधे उगेंगे। लेकिन इस कंडीशन में पेट में तो नहीं, लेकिन लंग्स में, फेफड़ों में पौधा जरूर उग रहा था। ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित वाली बात है। सर्जन्स ने जब ये देखा तो बहुत ही ज्यादा स्टन रह गए। उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को बुलाया और बोला कि आखिर ये हो क्या रहा है, इस पेशेंट के फेफड़ों में पौधा आया कैसे? एक्सपर्ट्स का कहना है इस कंडीशन के बारे में कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने ये थ्योरी प्रपोज की, रिया ने कोई छोटा सा कोई बीज या सीड इनहेल कर लिया अपने नॉस्ट्रिल से और वो सीधा गया उसके लंग्स में। और लंग्स का जो एनवायरनमेंट होता है फेफड़ों का, वो होता है वार्म और मॉइस्ट। इस एनवायरनमेंट में आके वो जो सीड था वो जर्मिनेट कर गया और वो पौधा बन गया। बट ये सिर्फ एक प्रपोज थ्योरी थी।
ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं था। कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी पे सवाल उठाए और क्रिटिसाइज भी किया कि पौधों को ग्रोथ के लिए फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है। ये एक प्रक्रिया होती है जो कि आप सब लोगों ने 6th या 7th क्लास में जरूर पढ़ी होगी बायो के अंदर। पौधे अपना खाना बनाते थे फोटोसिंथेसिस से। अगर याद आ रहा हो तो रिलेट करना मेरे से। फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज है, और लंग्स में तो अंधेरा पड़ा हुआ है, वहां पे तो लाइट है ही नहीं, तो ये कैसे ग्रो कर गया? ये बिल्कुल सही सवाल था, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बिना ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी को काफी साइंटिस्ट ने, काफी डॉक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर्जरी के दौरान उस पौधे को बहुत ही बारीकी और प्रिसीजन के साथ उसको बाहर किया गया, निकाला गया। उसके बाद रिया के जो लंग्स में जो जिस जगह वो पौधा उग रहा था उसके इर्द गिर्द जितनी भी जगह थी उन सारे टिश्यूज को एग्जामाइन किया गया, कहीं वहां पे कोई और डैमेज तो नहीं प्रेजेंट है। जब चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल था, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं थी। रिया को कोई भी कैंसर नहीं था, वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्सपोजर था। और डॉक्टर्स ने ये बताया कि रिया को जब चेस्ट पेन होता था और हीमोप्टाइसिस होता था, जब उसको खांसी के साथ खून आता था बाहर, तब ये जो पौधे के जो फिर ट्री जो होता है उसमें हल्के हल्के कांटे जैसे होते हैं, तो वो चुभते थे सॉफ्ट टिश्यूज में, उसके लंग्स में, कैपिलरीज में, और जिसकी वजह से उसको पेन, शार्प पेन होता था और ब्लड आता था खांसी के साथ। पोस्ट सर्जरी के बाद रिया को काफी सारे एंटीबायोटिक्स दिए गए, फ्लूइड्स दिए गए और ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। 2 हफ्तों के अंदर रिया पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। उसके MRIs, ब्लड रिपोर्ट्स और बाकी सारी जांचें सब कुछ नॉर्मल थी। अब उसको सांस लेने में या खांसने में, छींकने में कोई भी तकलीफ नहीं। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी हेल्थ के मामले में। बट ये चीज उसके दिमाग में जरूर चलती होगी कि आखिर मेरे फेफड़ों के अंदर पौधा आया कहां से, क्योंकि ये बात प्रूव ही नहीं हो पाई। ये एक मिस्ट्री बन के रह गई। लोग आए, अपनी थ्योरीज दी, प्रपोज की, उसको रिजेक्शन मिल गया, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से वो प्रूव नहीं हो पाई। और जब तक साइंस के पास कोई प्रूव नहीं होता, वो थ्योरी को रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये था रिया का केस, जिसमें फेफड़ों के अंदर एक पौधा ग्रो कर गया। इस केस से अगर हम लर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो हमें ये सीखना चाहिए, हर ट्यूमर नहीं होता। मतलब जो भी हम CT स्कैन या MRI में देखते हैं, उस चीज का मतलब वही हो जो हम समझ रहे हैं। शायद है कि ये चीज बियॉन्ड साइंस भी हो सकती है, जैसे कि इस केस में हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि किसी व्यक्ति के फेफड़ों में एक पौधा जर्मिनेट हो सकता है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है, क्योंकि एक पौधे को जर्मिनेट होने के लिए सॉइल भी चाहिए होती है, और वो तो यहाँ थी ही नहीं। और ऐसे ही रेयर केस हमें याद दिलाते हैं कि साइंस के बियॉन्ड भी एक दुनिया है जिसको अभी तक कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस। अगर आपको ये केस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपको ये मेड केस सीरीज पसंद आ रही है देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस सीरीज के अंदर। आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी मेडिकल नॉलेज और ज्ञान मिलने वाला है। ऐसे ऐसे रेयरेस्ट केस देखने को मिलेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी आखिर कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर क्या क्या चलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।